और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। जो कही गई ना मुझसे वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। नमस्कार, मैं हूं निकत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट। राजनांदगांव के उद्याचल प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ राजनांदगांव सिटी और उद्याचल का संयुक्त कार्यक्रम स्वरांजलि, जो कि हमारी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी और बहुत ही मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी जी के स्मृति में रखा गया है। और आज उसी के लिए हम सब उस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनके गीतों के साथ, उनके स्वरों के साथ, उनके लफ्ज़ और लहरों के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, जिस तरह संगीत अमर है उसी हिसाब से जब तक संगीत है, जब तक लता जी अमर हैं और जब तक ये धरती पे सोना है तब तक बप्पी लहरी याद किए जाएंगे। ऐसा है, उन्होंने इतना बढ़िया सोने जैसा संगीत। क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। सर, हैरान है आज हम सब उनके स्वरों को लेकर, जो कि सदियों बरसों बरस हम सभी के कानों में गूंजते रहेंगे उनकी यादों के। सही कहा है, लता जी को कोई भी भूल नहीं सकता। ये मान के चलो, उन्होंने जो संगीत को योगदान दिया है, या मैं कह लूँ कि मतलब आज लता जी ने जब से गाया है, राज किया है, और जब उनकी इच्छा हुई तब उन्होंने संगीत को छोड़ा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद संगीत छोड़ दिया जाता है, पर उनकी आवाज़ हमने लास्ट 70-75 साल के एज तक उनकी आवाज़ में वही ये चलने यह प्रोग्राम किया। और राजनांदगांव तो वैसे भी संगीत प्रेमी यहाँ के लोग हैं और आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा आयोजन, पुराने लोगों को, जैसा भी सुजन जी ने बताया, पुराने जो लोग हैं उनको सुनने का आज आनंद हम लोगों को मिला, जिनको सालों हमने सुना था, आज हमको सुनने का। और लता जी का तो वो जो गाना, वैसे तो अनेक गाने, पर जो ऐ मेरे वतन के लोगों याद करो, वो तो कभी भुला ही नहीं जा सकता। मैं बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ लता जी को। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे रख कर माथा हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
लता मंगेशकर जी के स्वरों के साथ जो स्वर उन्होंने मिलाए अपनी शहीदों के लिए, वो अमर हो गए। और लता मंगेशकर जी भी इस याद में अमर हो गई कि उन्होंने एक शहीदों के लिए इतना खूबसूरत गीत गाया कि आज भी उस गीत को सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उदयाचल परिवार की ओर से, अध्यक्ष के नाते, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखकर लता जी को और बप्पी दा को श्रद्धांजलि के लिए कदम आगे बढ़ाया। और इसी के साथ साथ मैं आज एक श्रद्धांजलि और देना चाहता हूं हमारे आजीवन सदस्य किशन चंद जी मंगवानी को, जिनका आज निधन हुआ और वो हमारे आजीवन सदस्य थे। उनका हमने सम्मान किया था, तो मैं उनको भी उदयाचल परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और लता दीदी को और बप्पी दा को उदयाचल परिवार की ओर से बहुत बहुत सोचा तो आंसू भराए, सोचा तो आंसू भराए, मुद्दते हो गई मुस्कुराए, सोचा तो आंसू भराए। सर, हम जब जब इन स्वरों को याद करेंगे, जब जब हम उनके बारे में सोचेंगे, उनके जीवन शैली के बारे में सोचेंगे, उनके कार्यकाल के बारे में सोचेंगे, तो उनकी भी ज़िंदगी में लता जी के जो दर्द भरे नगमे हैं, उनसे हम यूँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दर्द भरे नगमों में कुछ तो बात थी, वरना कोई इतने दर्द भरे नगमे न गाता। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने दर्द भरे नगमों को गाया है। लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम बना ही रहा है। ये प्रोग्राम ऐसा होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो अच्छे गायिका हैं लता की आवाज़ में गाने वाली, उनको बुलाया जाएगा और ओपन स्टेज पे कार्यक्रम करेगा। ये हमारी प्लानिंग है। और हो सकता है हम लेट हो चुके हैं, तो शायद उनके 1 साल के दिन जब आएगा उसमें हम लोग ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। और वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के गायिका आएंगे। तो है जिंदगी तेरा साथ है, तो है जिंदगी तेरा प्यार है, तो है रोशनी कहीं दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। तो आप हैं हमारे बीच लायंस क्लब के दबंग प्रेसिडेंट रणदीप सिंह भाटिया जी, और सर से हम जानेंगे कि सर सुरों की सरताज लता मंगेशकर जी और संगीतकारों के बादशाह बप्पी लहरी जी की आज स्वरांजलि कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और बहुत ही सुर के साथ लोगों ने अपने तरीके से, हर किसी ने अपने लहजे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस शाम को, बहुत ही ज़्यादा गमगीन शाम को, इतनी मधुर तरीके से निभाने के लिए कहूँगा कि लायंस क्लब सिटी और उदयाचल काफ़ी समय से श्रद्धांजलि का प्रोग्राम ये करना चाह रहे थे, और आज ये मौका आया और हम लोग ने सब ने मिल के एक अपने तरफ से लता जी जो कि स्वर कोकिला हैं और इस देश के सभी व्यक्तियों को, दिल को उन्होंने छुआ है, और बप्पी दा जिनके गानों पे हम हमेशा से सुनते आए, 90s के किंग रहे हैं वो म्यूज़िक, आज हम सब मिल के उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सारे क्लब ने मिल के आज यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम से हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। इसी के साथ ये खामोशी, ये ख्वाब से नज़ारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे, डर हो न जाए जालिम, मौसम है कातिलाना, मौसम है कातिलाना। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही दमदार पर्सनालिटी से हम आपको वाकिफ़ कराना चाह रहे हैं। और
विनोद डड्डा जी से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। तो सर, संगीत प्रेमी, संगीत हर किसी के दिल दिमाग में हमेशा बसा रहता है। इंसान को जब भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है तो वो संगीत सुनने की ज़रूर कोशिश करता है ताकि उसका दिल दिमाग जो है वो एकदम तरोताज़ा हो जाए और मंत्रमुग्ध हो जाए। तो ऐसी हमारी हिंदुस्तान की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का संगीत सुन के आज यहाँ पे स्वरांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो बखूबी लोग अपने तरीके से निभा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? आज का दिन वाकई उदयाचल परिवार और लायंस क्लब के लिए बड़ा ही ऐसे व्यक्तित्व को हमने खो दिया है जो भारत रत्न के रूप में ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष की डायमंड के रूप में पूरे देश और विदेश में भारत का नाम पहुंचाने वाली और स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें युगों युगों तक हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। जैसा कि एक बात जो गाने के माध्यम से उन्होंने कही थी, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। उन्होंने कितने साल पहले कितनी बड़ी बात बोलकर वो चले गए कि आज मेरी आवाज़ युगों युगों तक जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। हम एक बहुत बड़ा सितारा भारत रत्न के रूप में खो दिया है। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आज इस मौके पर परफेक्ट न्यूज़ को भी बधाई देता हूँ कि हमेशा ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाने का जो काम आज राजेश भाई निखत परवीन खान जो कर रही है, सचमुच बधाई के पात्र हैं। मैं इन न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हो दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर, हो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बाफना सर, संगीत से प्रेम हर एक व्यक्ति को होता है। जब ऐसा लगता है कि हमारा दिल दिमाग बहुत ही ज़्यादा दुखी है, मन को प्रसन्न करना है, तो आदमी जनरली संगीत सुनने की कोशिश करता है। तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरी भेंट लता मंगेशकर जी से हुई थी 41 साल पहले, जब खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में उनको डिलीट दी गई थी। तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि डॉक्टर बाफना है, तो लता जी ने कहा था कि संगीत की शुरुआत तो बच्चे की किलकारी से होती है, वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, और जब मनुष्य देह छोड़ता है तब जो रुदन होता है वो भी एक संगीत है। तो संगीत तो जीवन है, ज़िंदगी है। लता जी आज हमारे बीच नहीं हैं, तो एक निस्तब्धता, स्वर की, लय की, सुरों की, रागिनी की, वो निस्तब्धता जो है, वो जो कमी है, वो जो शून्यता है, वो तो कभी पूरी हो नहीं सकती। बप्पी दा भी अपने समय के बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, और आज उदयाचल और लायंस क्लब ने जो ये श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं समझता हूँ कि संस्कारधानी जैसे राजनांदगांव शहर में इस तरह का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ लता जी की और बप्पी जी की स्वर लहरी स्वर्ग में भी गूंज रही हो। बहुत अच्छी कविता बोलते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे सर, शब्दों के धनी से हम दिन का एतबार क्या प्यार क्या कीजिए। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छी कोशिश रही सर की लफ्ज़ों में। हमेशा हमने कविताएं सुनी है, हमेशा हमने स्पीच सुनी है, लेकिन आज पहली दफ़ा सर ने गाने की 2 लाइनें सुनाई हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप हैं हमारे बीच संतोष लोहिया सर जी। तो सर जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी संगीत को आप किस रूप में, जो एक रूह तक पहुँचने वाली आवाज़। लता मंगेशकर बहुत सुरीला गाना गाया करती थी, बहुत बढ़िया गाना गाया करती थी, और हर सब्जेक्ट पे उनके गाने यादगार गाने हैं, और जिसको याद करके आज
हर समय ज़िंदगी भर आदमी याद रखेगा। आज उनके न रहने पर आज ये आयोजन किया गया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। आप हैं हमारे बीच उमेद कोठारी सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? लता जी महान गायक थी और उसके बारे में ये कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति, यानी न इसके पहले कोई इस स्तर पर देखने में आया है और न उम्मीद की जाती है कि आगे भी कोई इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि ना उम्मीद की जा सकती है कि कोई इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ेगा जो कि विश्व प्रसिद्ध हो। तो आप हैं हमारे बीच लायंस क्लब से मनोज गुप्ता सर। सर की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने आज गाया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आप तो संगीत प्रेमी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते होंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कई अवसरों पर गीत गाने का अवसर मुझे मिला है और लता जी हम लोगों की एक आदर्श रही हैं और इतनी ऊंचाइयों तक भारत का कोई भी गायक या गायिका नहीं पहुंची जहां तक उनकी पहुंच थी। उनके सुरों की में जादू था और आज हम लोगों के गले से भी आवाज़ ऐसी निकली है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। जब याद आए बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल मेरा हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारे राजनांदगांव की स्वर कोकिला, मैं कह सकती हूँ मैडम को, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है जो कि एकदम ऊपर तक टच करती है। मैडम वो स्वर आपके अंदर आज मैंने आपको सुना, बखूबी सुना और एकदम दिल की गहराइयों तक जो आवाज़ पहुंची वो थी हमारे बीच शैल किरण जी की। और शैल किरण जी से हम जानना चाहेंगे कि एक स्वर कोकिला जब गाती है तो लता कैसा ताई के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। उनको महसूस कर लें बस दिल से, उनको याद कर लें दिल से। उनकी महानता, उनके गाने की महानता, यानी कुछ शब्द ही नहीं है उनके बारे में बोल ही नहीं सकते। जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तो उनका जाना यानी जीवन में एक बहुत बड़ी कमी यानी कि महसूस सभी देशवासी कर रहे हैं उनके जाने से। बहुत ही अच्छे स्वर। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर गायक को, हर सिंगर को पहली जो इंस्पिरेशन मिलती है उस शख्सियत का नाम, उस अमर शख्सियत का नाम लता मंगेशकर ही है, जिनसे मैं भी इंस्पायर होकर बचपन से गाना गाने की एक जो शुरुआत मैंने करी थी, जो आज तक बिना संगीत सीखे मैं उसको तोड़ मरोड़ के हमेशा गाया करती हूँ। और आप हैं हमारे बीच लायंस क्लब के MJF लायन राजकुमार शर्मा सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत ही संगीत प्रेमी और बहुत खूबसूरत गीत गाया आज आपने। हम तो शुक्रगुजार हैं
उदयाचल और लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के, जो हमको इसके प्लेटफॉर्म दिया और हमारे प्रोग्राम। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा है हमारे बीच संगीतकार और बहुत ही खूबसूरत गायक शैल सर से हम मुलाकात करेंगे, शैल साहू सर से हम मुलाकात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, एक संगीतकार के लिए सबसे बड़ी क्षति अगर है तो उसके इंस्पिरेशन का चले जाना दुनिया से, लेकिन उनको लेकर हम आज भी जीते हैं उनकी गीतों के सहारे, उनकी यादों के सहारे। इस बारे में क्या कहना चाहिए? जीना और मरना तो अंत तक है। हालांकि लताताई दुनिया से चली गई और उनके जो गीत हैं, उनकी जो यादें हैं, वो तो सदियों तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगी। तो मैं तो भगवान को, ईश्वर को, उस अल्लाह को ये कहूँगा कि आपने बहुत बड़ी रौनक होगी आज खुदाया तेरे ठिकानों में, कि पहुँचा एक फरिश्ता है जमी से आसमानों में। सुरों की थी लता मलिका, वो थी संगीत की देवी, था सरगम उनकी सांसों में, सरस्वती की वो थी छवि, न था उनसा कभी कोई, न होगा कोई ज़मानों में। बड़ी रौनक होगी आज खुदाया तेरे ठिकानों में, कि पहुँचा एक फरिश्ता है ज़मीं से आसमानों में। बड़ी रौनक होगी आज। मुझे भूला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। तो आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव के उद्याचल प्रांगण में लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी और उद्याचल के संयुक्त तत्वावधान में स्वरांजलि कार्यक्रम हमारे गोल्डन मैन बप्पी दा और हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम कहना चाहेंगे कि श्रद्धांजलि मैडम ऐसी भी दी जा सकती है, क्योंकि उस फील्ड में, उस जोन में लता मंगेशकर जी ने हमारा नाम विदेशों तक में रोशन किया हुआ है, और उनके स्वर, उनके गीत, उनके नगमे स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाओं की पसंद हमेशा लता मंगेशकर रही हैं। तो आप हैं हमारे साथ मौजूद उद्याचल परिवार की महिला अध्यक्ष मधु मोदी जी। तो मधु मोदी जी से हम जानेंगे कि मैडम क्या कहना चाहेंगी इस शाम को यादगार बनाने के लिए। लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति, हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लता मंगेशकर जी के गाने सभी को बहुत ही पसंद है, सभी के दिलों में वो राज करती है। हम कभी उनको भुला नहीं पाएंगे। उनके गानों को सुन के ऐसा मन लगता है कि झूम उठते हैं हम लोग, उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। उनके गाने को सुनकर, उनका गाना ये मेरे वतन के लोगों को बहुत से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
अभी भी ऐसे उठ जाते हैं कांटे, उनकी आवाज़ को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आँखों में से ऐसे बच गई हैं कि ओझल नहीं हो पाती हैं। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। बरसों बरस सदियाँ बीत जाएंगी, उनके स्वरों को कोई भुला ना पाएगा। ऐसा उन्होंने गाना भी गाया है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी मैडम उनके गीतों को सुनती चली जाएगी, सुनती चली जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? एक अमर अमर छवि बना के लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं। लता दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी दुनिया वालों की तरफ से है। उसमें से ऐसा कोई भी नहीं बंदा होगा या कोई बंदी नहीं होगी कि जो उनको तहे दिल से, मतलब दिल की गहराइयों से नहीं चाहती होगी या नहीं चाहते होंगे। तो लता जी का ऐसा है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो या समुंदर की गहराई हो, उनके जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। वो ऐसा चमकता सितारा है। उनके लिए सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। थैंक यू वेरी मच सबको, बप्पी दा को, गोल्डमैन को। ये ऐसे सितारे हैं, पता नहीं वापस ये इनके जैसा कोई इतिहास रच पाएगा या नहीं रच पाएगा। इन सबको हम सब की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आप बने हुए हैं लगातार इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में और आप हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो भारतीय जन संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उद्याचल के पूर्व प्रेसिडेंट संतोष सावा जी से। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आज वो स्वर, वो यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। लता मंगेशकर जी की यादों में लोग मंत्र मुग्ध हो गए। लता मंगेशकर जी इस देश की आन बान और शान रही है। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरे सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ा इसको नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर के जाने से शायद संगीत अधूरी हो गई है, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और जैसा कि उन्होंने मेरे वतन के लोगों, ये ऐसी देशभक्त की गीत इन्होंने जो पेश की है वो सदियों तक हमको याद रहेगी, सदियों तक हमारे जवानों को, हमारे देशवासियों को प्रोत्साहित करते रहेगी। और ये ऐसी गीत है जिसका कोई दूसरा गीत मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे देश के लिए भारत रत्न लता मंगेशकर सचमुच में हमको गौरवान्वित करता है, भारत को पूरे विश्व में एक स्पेशल दर्जा देता है। मैं उनके निधन पे बहुत गहरा दुख व्यक्त करते हूँ, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बप्पी लहरी दा भी जो बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते थे, उनका भी एक फिल्म इंडस्ट्री में और संगीत में बहुत बड़ा नाम है और वो उनका भी निधन हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति देता है। मैं दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इंडिया परफेक्ट न्यूज़ को ऐसे कार्यक्रमों को कवर करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब जैसी ज़रूरत होती है और सही जगह पे पहुँचते हैं। आपकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो मैडम बताइए कैसा महसूस हो रहा है उनके गीतों को सुन के? एक बार फिर से यादें, वो अपने समय की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई। बहुत छोटे से उसी के गाने सुने हैं। लता जी को तो कभी भूल नहीं सकते। उनका एक गाना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। सचमुच उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। उनकी आवाज़ से हमको पहचानते हैं। बहुत ही
उनको आज हमको ये श्रद्धांजलि। तो आप थी हमारे बीच लीनेस क्लब के अध्यक्ष रीटा पुजारा जी और आप हैं लीनेस क्लब से मोना अग्रवाल जी। तो मैडम से जानेंगे कि मैडम, हमेशा महिलाओं की पसंद होती है संगीत। संगीत से मन एकदम तरोताज़ा हो जाता है जब भी कोई बहुत ही सुरीला गाना हमारे कानों में गूंजता है, जो कि लता मंगेशकर जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने महिलाओं को संगीत से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सच कहूँ, आज लता जी के गाने सुनी, आँखों में आंसू आ गए, मेरे दिल एकदम धक धक करने लगा, क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो उन्हीं के गीत गुनगुनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके गीत सुन के। आज भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आज का ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और ऐसा लगता है कि लता जी हमारे आसपास ही है, हमारे बीच में ही हैं। तो मैडम 2 लाइनें आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, में प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। ये मेरा फेवरेट गाना था और मैं कॉलेज में बहुत गुनगुनाती थी ये गीत को। और आप हैं हमारे बीच प्रशांत कुशवाहा जी, जो कि बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा म्यूजिशियन का काम करती आई है, जिनका अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। तो सर से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सरों की जो बात होती है तो जाहिर सी बात है कि संगीतकारों के दिल को आहत होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ है, पापा जी हमारे जो गिरजा कुमार सिन्हा जी वो अक्सर बोलते थे कि आवाज़ जो है वो सुनाई देती है दूसरी कलाकारों की, लेकिन लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ है वो सुनाई के साथ साथ दिखाई भी देती है। उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता है कि वो जो जिन शब्दों को वो गाती थी वो साथ साथ दिखने भी लगता था। और उनके ही पापा जी की प्रेरणा से ही मैं म्यूज़िक में रहा और कई सालों से वो सुहानी यादें कार्यक्रम करते आ रहे हैं पापा जी संगीत सरिता के माध्यम से। उसके पहले भी बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा उन्होंने चलाया, लोकमंच चलाया, फिर संगीत सरिता के माध्यम से हर साल सुहानी यादें करते रहे। 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, सदके तुम्हारे। इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। मेरे